एवरीवन, वेलकम बैक टू माय बायोरिका क्लासेस। मैं हूँ ऋचा श्रीवास्तव। आज मैं आपका फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का जो थर्ड पार्ट था साइटोप्लाज्म, उसको कवर करूँगी। इसके पहले मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर की हुई हैं, जिसमें मैंने सेल बताया था, सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं वो भी मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था। सेल मेम्ब्रेन क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, क्रोमोसोम क्या है, और इसके अलावा मैंने सेल डिवीजन भी एक्सप्लेन कर दिया आपको। ठीक है, अब इसके आगे मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिसमें है साइटोप्लाज्म। क्योंकि मैंने ये बताया था कि सेल का जब स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप के अंडर स्टडी की जाती है सेल के स्ट्रक्चर की, तो उसमें कुछ चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, जैसे सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है ये दिखाई देता है, दूसरा स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस, और तीसरा होता है साइटोप्लाज्म। अब इसी साइटोप्लाज्म को हम साइटोसॉल भी कहते हैं। इस चीज में कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं कहीं क्वेश्चन पूछ लेता है कि साइटोप्लाज्म या साइटोसॉल। कभी कभी साइटोप्लाज्म की जगह पर साइटोसॉल क्वेश्चन में दे देगा, तो साइटोप्लाज्म जो है उसी को साइटोसॉल भी कहते हैं। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म में मैंने ये बताया था आपको कि दो तरीके के सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, एक होते हैं मेम्ब्रेनस और दूसरे होते हैं नॉन मेम्ब्रेनस। मेम्ब्रेनस में क्या था कि ऐसे सेल ऑर्गेनेल जिनके चारों तरफ कोटिंग पाई जाती है या कवरिंग होती है, जिनके चारों तरफ मेम्ब्रेन पाया जाता है, उन्हें मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। उनमें मैंने आपको टाइप भी बताया था कि कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स उसमें आते हैं। और नॉन मेम्ब्रेनस में कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिनके चारों तरफ कोई कवरिंग नहीं होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन मेम्ब्रेनस। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में ये मैं पहला सेल ऑर्गेनेल आज स्टार्ट कर रही हूँ, जिसका नाम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया सबसे पहले तो दो वर्ड से मिलकर के बना होता है। माइटो का मतलब क्या होता है, थ्रेड, और कॉन्ड्रियोन का मतलब क्या होता है, ग्रैन्यूल्स। कॉन्ड्रियोन इज इक्वल टू ग्रैन्यूल्स। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में कुछ थ्रेड लाइक ग्रैनुलर स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का जब डेरिवेशन किया जाता है तो वो दो दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। माइटो का मतलब क्या होता है, थ्रेड, कॉन्ड्रियोन का मतलब क्या होता है, ग्रैन्यूल्स। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को जब सेल की बात की जाती है तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर या ग्रैनुल थ्रेड लाइक ग्रैनुलर स्ट्रक्चर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि डिस्कवरी किसने किया था इसका। माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी सबसे पहले किसने किया था, कोलिगर ने। ठीक है, कोलिगर ने कहाँ पर किया, इंसेक्ट के मसल्स में किया था, मसल सेल में किया था। ठीक है, तो डिस्कवरर का नाम क्या है, कोलिकर। ठीक है, कोलिकर, और कब किया था इन्होंने, 1880 में। ठीक है, कोलिकर नाम याद रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी सबसे पहले कोलिकर ने किया था, लेकिन उन्होंने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं बोला, उन्होंने बस इतना बोला कि कुछ थ्रेड लाइक ग्रैनुलर स्ट्रक्चर पाए जाते हैं हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में। लेकिन फिर उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था फ्लेमिंग। फ्लेमिंग कई जगह पे आ चुके हैं, मैंने बताया था कि फ्लेमिंग और कहाँ है, सेल डिवीजन में। सेल डिवीजन में मैंने फ्लेमिंग का नाम लिया था। फ्लेम, आग, आग लगा देना, मतलब एनिमल्स क्या करते हैं, आग लगाते हैं। तो वहां पर एनिमल सेल में सेल डिवीजन की डिस्कवरी किसने किया था, फ्लेमिंग ने। यहाँ पर फ्लेमिंग ने माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी नहीं किया था, उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को जब देखा तो उसे क्या बोला, फिला बोला। फिला का मतलब भी होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो फ्लेमिंग ने इसे क्या बोला, फिला बोला। ठीक, अब उसके बाद एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अल्टमान। अल्टमान ने जब इसे देखा तो सबसे पहले क्या बोला, बायोप्लास्ट। ठीक है, सबसे पहले डिस्कवरी किसने किया था, कोलिकर। ठीक है, कोलिकर ने किया था। ठीक, कोलिकर ने कब किया, 1880 में। डिस्कवरी किसने किया, कोलिकर ने। नेम किसने दिया, फ्लेमिंग। फ्लेमिंग जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 1882 में इसे क्या बोला, फिला बोला। फिला का मतलब क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है,
अल्टमान ने जब इसे देखा तो क्या बोला, बायोब्लास्ट बोला। ठीक, इतनी चीजें समझ में आई होंगी आई होप। बायोब्लास्ट बोला। अब उसके बाद अब क्वेश्चन ये उठता है कि माइटोकॉन्ड्रिया वर्ड तो फिर दिया किसने, इतने सारे साइंटिस्ट आए लेकिन किसी ने अभी तक माइटोकॉन्ड्रिया वर्ड का यूज नहीं किया। ठीक है, किसी ने फिला बोला, किसी ने बायोप्लास्ट बोला, किसी ने थर्ड लाइक स्ट्रक्चर बोला, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का वर्ड सबसे पहले किसने किया था, बेंडा ने। बेंडा, वो बंडा, बंडा नहीं जो वेजिटेबल में आता है, बंडा या ऐसे नाम बोलते हैं ना, कुछ होता है वेजिटेबल आई थिंक, तो वो नहीं है, ये बेंडा है। बेंडा साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले क्या किया था, माइटोकॉन्ड्रिया वर्ड का यूज किया था। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी किसने किया, फ्लेमिंग, सॉरी, माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी किसने किया, कोलिकर ने। फ्लेमिंग ने इसे क्या बोला, फिला बोला, एफ से फ्लेमिंग, एफ से फिला। ठीक है, तो फ्लेमिंग ने क्या बोला, इसे फिला बोला। फिर आल्टमान ने इसे क्या बोला, बायोप्लास्ट बोला। और मेन जो माइटोकॉन्ड्रिया वर्ड था वो किसने दिया था, किसने दिया, बेंडा ने दिया। ठीक है, तो ये इतने साइंटिस्ट थे जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में थोड़ा बहुत चीजें बताई थी और इन्होंने इसे अलग अलग नामों से बताया। ठीक है, अब आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर क्या होता है, किस नंबर में, कितने नंबर में पाए जाते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या होती है वो जहां पर, जिस सेल में हमारे एनर्जी की जरूरत ज्यादा होगी, जहां एनर्जी का एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा, वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जैसे हमारी मसल सेल होती है, मसल सेल का हमारे सबसे ज्यादा काम होता है। ठीक है, तो वो मसल सेल क्या करती हैं, हम, क्योंकि हमें अगर चलना है, दौड़ना है या कोई भी वर्क करना है तो वहां पर एनर्जी की जरूरत ज्यादा होगी। ठीक है, जैसे अगर हम दौड़ लगा रहे हैं तो वहां पर दौड़ने में हमें बहुत सारी एनर्जी खर्चा होती है। ठीक है, तो जहां पर एनर्जी ज्यादा एक्सपेंडिचर होगा वहां पर क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल। जैसे हमारे घरों में बिजली कहाँ से आती है, पावर हाउस से। ठीक है, एक जगह पर बिजली कलेक्ट होती है और वहां से वायर के थ्रू घरों में बिजली ट्रांसफर की जाती है। सेम उसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। और ये एनर्जी का जो प्रोडक्शन हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में वो कहाँ पर होता है, इसी छोटे से स्ट्रक्चर में, इसका नाम क्या है, ऑक्सीसोम। ठीक है, अभी मैं स्ट्रक्चर बताऊंगी कि इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, और वो एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है वो हर सेल ऑर्गेनल में ट्रांसफर की जाती है और हमारे सेल को एनर्जी प्रोवाइड की जाती है जिससे हमारा सेल प्रॉपर फंक्शनिंग कर सके। ठीक है, अब बात आती है माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर की। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर होता है वो डबल मेम्ब्रेनस होता है। डबल मेम्ब्रेनस में एक लेयर जो होती है वो आउटर मेम्ब्रेन होती है और इनर मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की तरफ मुड़ करके फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। देखिए जैसे हमारे फिंगर्स हैं या रिजिड पाए जा रहे हैं और ये फिंगर का फॉर्मेशन हो रहा है, सेम उसी तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। इनर मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की तरफ फोल्ड होकर के फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। क्रिस्टी, क्रिस्टल, क्रिस्टल से याद रखिएगा, क्रिस्टी। ठीक है, तो एक सबसे आउटर मेम्ब्रेन होती है और इनर मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की तरफ मुड़ करके फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जिसे क्या बोला जाता है, क्रिस्टी बोला जाता है। ठीक है, इसी क्रिस्टी पर छोटे छोटे हेड एंड टेल पाइप प्रेजेंट होते हैं जिसे हम इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, ऑक्सीसोम बोला जाता है। ठीक है, ऑक्सीसोम। ठीक, ये जो ऑक्सीसोम्स होते हैं यही मेन पार्ट होता है जहां पर एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, ऑक्सीसोम कहाँ प्रेजेंट होंगे, इसी क्रिस्टी लाइक स्ट्रक्चर पर। क्रिस्टी कहाँ बनेगा, इनर मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की तरफ फोल्ड होकर के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है जिसे क्या बोला जाता है, क्रिस्टी बोला जाता है। ठीक है, तो क्रिस्टी का फॉर्मेशन हुआ, क्रिस्टी पर ऑक्सीसोम्स प्रेजेंट होंगे, यही ऑक्सीसोम्स एनर्जी का प्रोडक्शन करेंगे और अंदर की तरफ कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं। अंदर एक जो रीजन होता है अंदर का उसे क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स रीजन। और मैट्रिक्स मतलब कुछ लिक्विड भरा रहता है। ठीक है, उसी लिक्विड को क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोला जाता है। ठीक,
अब वो जो मैट्रिक्स है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स बोलते हैं, इसी मैट्रिक्स में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि फूड मटेरियल को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करने में भी कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिससे भी थोड़ी बहुत एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर हो गया। एक बार और समझ लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। माइटो का मतलब क्या होता है, थ्रेड, कॉन्ड्रियन का मतलब क्या होता है, ग्रेन्यूल्स। ठीक है, हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में कुछ थ्रेड लाइक ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी सबसे पहले किसने की, कोलिकर ने। ठीक है, किसने किया, कोलिकर ने। कब किया, 1880 में। फिर लेकिन जब कोलिकर ने इसकी डिस्कवरी किया तो उन्होंने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं बोला, उन्होंने बस इतना बताया था कि हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिन्हें कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो कि हमारे सेल को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। लेकिन फिर फ्लेमिंग आए, फ्लेमिंग ने इसे क्या बोला, फिला। फिला का भी मतलब क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। फिर अल्टमान आए, अल्टमान ने इसे क्या बोला, बायोप्लास्ट बोला। लेकिन जो मेन टर्म दिया था माइटोकॉन्ड्रिया वो किसने दिया था, बेंडा ने दिया था। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई होंगी। अब उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर क्या होता है किसी भी सेल में, मतलब कितनी संख्या में वो पाए जाते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो जहां पर एनर्जी का खर्चा ज़्यादा होगा, मतलब जहां एनर्जी का एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है वहां माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होंगे, और जहां पर कम खर्चा हो रहा है वहां पर क्या होगा, कम अमाउंट में होंगे। ठीक है, ज़्यादातर ये देखा गया है कि एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कम अमाउंट में होते हैं। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया के शेप की बात की जाए, ये एक टॉपिक छूट गया था। माइटोकॉन्ड्रिया के शेप की बात की जाए तो उनका शेप कैसा होता है, या तो वो राउंड शेप में पाए जाएंगे या ओवल शेप में पाए जाएंगे, या ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है ये कौन सा स्ट्रक्चर है, शू शेप। ठीक है, या तो माइटोकॉन्ड्रिया शू शेप स्ट्रक्चर में भी हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया अलग अलग सेल में इनके फंक्शनिंग के बेसिस पर इनका शेप जो है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर की बात की जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कैसा स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेनस। ठीक है, डबल मेम्ब्रेनस मतलब एक लेयर आउटर लेयर होगी और अंदर एक इनर लेयर पाई जाएगी, तो इसे क्या बोलेंगे, डबल मेम्ब्रेनस। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन आउटर लेयर होती है, ये आउटर मेम्ब्रेन कहलाती है। इनर मेम्ब्रेन क्या होती है, अंदर की तरफ फोल्ड होकर के वो क्या बनाती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जिसे क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। क्रिस्टी के ऊपर छोटे छोटे रॉड शेप भी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिसे क्या बोला जाता है, ऑक्सीसोम बोला जाता है। ऑक्सीसोम का फंक्शन क्या है, ज्यादा जो एनर्जी का प्रोडक्शन होता है वो कहाँ पर होता है, ऑक्सीसोम में होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, जो कि एंजाइम के प्रोडक्शन, यहाँ पर बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और ये एंजाइम्स एनर्जी के प्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई होंगी। अब माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है, क्योंकि ये हमारे सेल को क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। जिस तरीके से हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है वो पावर हाउस से प्रोवाइड की जाती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन जो है वो एक पावर हाउस में होगा, मतलब एक कलेक्शन के फॉर्म में होगा, और वो धीरे धीरे वायर के थ्रू हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाया जाता है। सेम उसी तरीके से जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है वहां पर एनर्जी का प्रोडक्शन होगा और उस एनर्जी को सेल ऑर्गेनल्स में पहुंचाया जाएगा, जिससे हमारा एक छोटा सा सेल प्रॉपर फंक्शनिंग कर सके, जिससे कि हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपर अपनी फंक्शनिंग में रहे हमेशा। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई होंगी। फंक्शन क्या हुआ, फंक्शन मैंने बताया कि सेल को एनर्जी प्रोवाइड कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ठीक है, अगर इस टॉपिक में अब आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिएगा वीडियो में जा करके। ठीक है, अब अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।